आप देख सकते हैं कि सऊदी में झिरी मार करके पीवीसी पाइपिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है। ये पूरा ताबूक है, ताबूक ग्राइंडर से काटा गया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सऊदी में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को कितना सैलरी मिलता है। दरअसल जो लोग नए होते हैं उनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि पहली बार जाएंगे तो कितना सैलरी मिलेगा, कौन सा काम आना ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आप लोगों को रियलिटी जानना है तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अगर आप सऊदी में इलेक्ट्रीशियन का जॉब करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम कितना वर्क आना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में किसी भी कंसल्टेंसी ऑफिस पे जाएंगे तो बगैर इंटरव्यू का जॉब मिलना मुश्किल है। तो मैं आपको कुछ काम के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको इन सब कामों के बारे में जानकारी है तो आप किसी भी ऑफिस पे जा कर के अपना इंटरव्यू पास हो सकते हैं, अगर आपको गल्फ़ में आना है तो। जैसे कि ट्रेड रैंकिंग, ग्लैंडिंग, डीबी ड्रेसिंग, रिंग सर्किट, वायरिंग, जीआई पाइपिंग, पीवीसी पाइपिंग। अगर आपको इन सब कामों के बारे में जानकारी है तो आप गल्फ़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। क्योंकि जो लोग गल्फ़ में जॉब करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, उनके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, अगर आप लोग इंडिया में हैं, ये सब काम की जानकारी है तो आप लोग निधड़क होकर के किसी भी ऑफिस पे अपना इंटरव्यू दे करके पास हो सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज़्यादा वर्क यही सब करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, सऊदी आना चाहते हैं, तो आप लोग ये सब काम सीख लीजिए। उसके बाद ही किसी ऑफिस पे जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए, आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्क इलेक्ट्रीशियन का यही होता है। कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि भाई सऊदी आने के लिए मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो गाइस, सऊदी आने के लिए मैक्सिमम एज 20+ होना चाहिए, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सऊदी आना तो कम से कम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आना, क्योंकि आप कहीं भी इस समय ऑफिस पे जाएंगे तो सबसे पहले एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी की रिक्वायरमेंट भी आती है तो ऊपर फ्रंट पे लिख दिया जाता है कि कम से कम वो आदमी के पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई करने के बाद किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जा कर के काम कर लीजिए, वहाँ से आप 2 या 3 साल का सर्टिफिकेट लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। या अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं वायरिंग का, तो उसका आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। मायने नहीं है कि आप आईटीआई किए हैं तभी आपको सऊदी में जॉब मिलेगा। आप आईटीआई नहीं किए हैं, काम की फुल जानकारी है तो भी आपको जॉब मिलेगा। तो अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। गाइस, अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम सऊदी आना चाहते हैं, तो उसमें जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा 1200 प्लस 300 सऊदी रियाल, यानी 1500 बेसिक सैलरी आपको मिलेगा। उसके बाद ओवर टाइम होता है। कंपनी रूम, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, लीव सैलरी, इंश्योरेंस सब कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर आप कंपनी में आते हैं तब सप्लाई कंपनी का कोई भरोसा नहीं है कि आपको टाइम से सैलरी देगा कि नहीं देगा। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। 1500 आपको बेसिक सैलरी मिलेगा, प्लस कंपनी खाना देगा, रूम वगैरह सब कुछ कंपनी कराता है। ठीक है, अगर आप कंपनी में आते हैं तब। और कुछ लोग जो आज़ाद वीज़ा पे होते हैं, आज़ाद वीज़ा का मतलब होता है कि आप कहीं भी जा कर के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक दिन की दिहाड़ी मिलती है 100 से 120 रियाल मिलता है। ठीक है, यानी कि आप 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे तो उसमें आपको 100 से 120 रियाल मिलेगा, अगर आप आज़ाद वीज़ा पे रहेंगे तब। अगर आप हेल्पर हैं, आज़ाद वीज़ा पे हैं, तो उसमें आपको 80 से 90 सऊदी रियाल आपको सैलरी मिलेगा एक दिन का। ठीक है, लेकिन तो आज़ाद वीज़ा पे हैं तब। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में आपको एज ए फ्रेशर स्टार्टिंग में 1500 बेसिक सैलरी आपको मिलेगा। उसके बाद ओवर टाइम होता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि रियाल क्या होता है। तो गाइस, रियाल जो है वो सऊदी की करेंसी है। जैसे अपने इंडिया की करेंसी रुपया है, उसी तरह सऊदी की करेंसी रियाल है। अगर आप एक रियाल को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अभी के टाइम में 21 रुपया 82 पैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1500 सऊदी रियाल का इंडियन मनी में कितना करेंसी होगा। नियर अबाउट 30 से 32 रुपये आपका सैलरी होगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी खाना वगैरह देती है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप कम बचाना चाहते हैं आसानी से तो इंडिया का 27 से 28 रुपये आप आसानी से बचा सकते हैं। ओवर टाइम चलती है तो आपकी सैलरी 1800, 1900, 2000 रियाल तक आ सकती है। तो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ ओवर टाइम चलेगी नहीं चलेगी, वो सब काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइस, ये है रियलिटी जो ग्राउंड पे है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ एक इलेक्ट्रीशियन को फ्रेशर में स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है।
तो 1200 प्लस 300 सैलरी मिलता है। उसके बाद फूड हो जाता है, वो कंपनी वगैरह रूम वगैरह प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लोग ITI किए हैं उनको ही इतना सैलरी मिलेगा। जो लोग ITI नहीं किए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, काम की जानकारी है, उनको भी इतना ही सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सऊदी में आना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन के जॉब में, तो मेरे हिसाब से कम आप 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आइएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। किसी भी ऑफिस पे जाएंगे तो सबसे पहले एक्सपीरियंस पूछेगा कि आदमी के पास एक्सपीरियंस कितना है। और एक बात की, अगर आप मान लीजिए कि 1500 सैलरी में आप आ गए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी 6 महीने बाद या 1 साल बाद बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी तो दूसरा वीज़ा आपका लगेगा, यानी कि 2 साल के बाद ही आपकी सैलरी बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी सैलरी 1500 है, 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी कि 1700 1800 रियाल हो जाएगी। तो गैस ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी तो दूसरा जब वीज़ा आपका लगेगा तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड से है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की ID वीडियो में मिल गई होगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाइए, आप लोग फॉलो कर लीजिए, उसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैन पावर कंसल्टेंसी के बारे में पता नहीं है कि कहाँ से वीज़ा मिलेगा, कहाँ से वीज़ा अप्लाई करें, तो मैं डिटेल से एक वीडियो बनाया है कंसल्टेंसी के बारे में। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे कंसल्टेंसी का मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। नमस्कार, जय हिंद।